टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। इनको आपने बहुत बार देखा होगा इस देश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की बात रखते हुए। उन्हें अभी नीट की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट सेशन से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि हम सबकी लड़ाई लड़ रहे थे। एक बार सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर, ओवर टू यू। नमस्ते सब। हम तृणमूल कांग्रेस से एमपी है, मेरा साथ महुआ मोर्चा भी आया है। हम लोग को लीडर है ममता बनर्जी, तो हम लोग फाइट करते हैं। मेरा सामने जो लोग है, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारा बच्चों का लड़ाई है। हमारा बच्चा लोग जो लड़ाई कर रहा है आज इधर और पूरा देश में, वो बच्चों हमारा बच्चा है, तो उसका लड़ाई में हम लोग सब शामिल हैं। यही बात हम लोग बोलने के लिए आपको पास आए। आप लोग को जो मुद्दा है नीट में क्वेश्चन पेपर लीक होने के लिए, तो आपको जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट को जो दावी है, वो दावी सच्चाई का दावी है। ये दावी रखना होगा सरकार को। आप लोग इधर लड़ते हैं, अभी पार्लियामेंट का अंदर जब हम लड़ते थे, हम जो आपको बात चित्कार करके बोल रहे थे, झूठा इल्जाम में हमको पूरा सेशन सस्पेंड कर दिया। उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम लड़ने वाला आदमी है। 40 बरस हम पॉलिटिक्स में है और 40 बरस हम लड़ते हैं। जितना दिन जिंदगी में रहेंगे उतना दिन लड़के ही रहेंगे। लड़ने बिना कुछ नहीं होता है। ये धरती है ना, ये धरती का मट्टी सिर्फ जो लड़ रहे हैं, ये धरती का माटी उनका होता है, जो लड़ते नहीं है उनका नहीं होता है। आपको दावी एक दफा एक, हमारा भी दावी एक दफा एक। डिमांड वन डिमांड, पहले ये होगा, उसका बाद सब होगा। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, यही पहला डिमांड है। किसी तरीके से, किसी दर से, किसी सेटलमेंट से आप लोग पीछे नहीं जाएंगे। पहले बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, उसका बाद बात होगा। यही बात तो आप बोलने चाहते थे पार्लियामेंट में। ये कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं चलेगा। पहले धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, उसका बाद डिस्कशन करना होगा। पूरा देश आपको साथ है। देश का ये सरकार छोड़ के और सरकार का लोग छोड़ के पूरा देश आपका साथ है। हम लोग एक साथ लड़ेंगे। आप हमारा बच्चा है, आपको देखने के लिए ये मेरा ड्यूटी है, ये हमारा ड्यूटी है। आप सुन लीजिए, संविधान ने नो वन इज अबव द लॉ और नो वन इज बिलो द लॉ। सरकार कोई अबव द लॉ होता नहीं है, और हम लोग, आप लोग बिलो द लॉ नहीं होता है। बिलो द लॉ, लॉ का नीचे भी नहीं है, लॉ का ऊंचा भी कोई नहीं होगा, लॉ का बराबर सब होगा। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है। ये लोग अब क्या करना चाहते हैं? ये लोग संविधान का ढांचा चेंज कर देना चाहते हैं। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तो सुन लीजिए, ये लोग संविधान का ढांचा पलट देंगे। और संविधान का ढांचा पलट के लिए ये लोग एमपी खरीदता है। एमपी हमारा 520 एमपी चला गया, आप लोग तो जानते हैं। हमने जब 2024 में
उस टाइम मोदी जी ने बोला था 400 सीट लेके आएंगे और हो गया 240। तो उस टाइम हम बोला था कि हमारा देश पश्चिम बंगाल में एक गेम है चू कित कित। तो चू कित कित में उन्होंने बोला था, चू पकड़ लिया था, चू कित 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 कितना हुआ? बोले 240 हुआ। बोले अरे अमित कैसे सरकार बनाएगा? बोले चिंता मत करो, वो दो है, वो दोनों है, वो चलाएगा। बोले कौन आएगा? हम तो उठने नहीं सकता है। बोले चंद्रबाबू नायडू आएगा। और एक कौन आएगा? चंद्रबाबू नायडू से तो एक स्कैच में तो हम हटने नहीं सकेगा। बोले वो तो नीतीश जी भी है, वो दोनों स्कैच लेके हम हटेगा। चलो दोनों स्कैच लेके हटते थे। अभी संविधान का ढांचा पलटना है, तो संविधान का ढांचा पलटने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा तो और एमपी चाहिए। आप लोग देखा संविधान का अमेंडमेंट फेल हो गया था, हम लोग भी ऑपोजिशन एक कट्टा में था, इसलिए अभी हमारा 20 एमपी का खरीद लिया। सब गद्दार है, बेईमान है। जो लोग दल से चला जाता है, जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट में वोट में जीता है, जो लोग फिर चला जाता है बीजेपी का सपोर्ट में, ये लोग गद्दार है, बेईमानी करता है, ट्रेटर है ये लोग। अगला दिन में बंगाल का जनता इसको ठीक रिस्पॉन्स देगा। अभी ये लोग भी चाहता है, जो लोग चला गया उधर, वो लोग बोलता है धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं करना चाहिए, और हम लोग बोलता है धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना ही होगा। पहले रिजाइन करो, उसका बाद बात करो। अमित शाह जी, आप भी खूब जान लीजिए, ये जो यंग स्टूडेंट है, ये लोग भी मांगता है, पहले रिजाइन करो, उसका बाद बात। राजी आप लोग? आर यू एग्रीड? आर यू एग्रीड? आर यू एग्रीड? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, फिर हम आएंगे। बहुत सा स्पीकर है, वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन हम खुश हो गए आज आपका अंदर के आने के लिए। आप लोग किसी का कोई जरूरत होगा, मेरा पास आना। हम आप लोग का गार्जियन है, समझ लीजिए गार्जियन है, जो रास्ता में खड़ा होके आपको साथ लड़ेंगे, ये वादा करके जाते हैं। इनकलाब, इनकलाब। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब हमारे बीच में टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा जी हैं, जो पहली बार नहीं आए, इससे पहले 2 से 3 बार हमारे बीच में आए हैं, हमें संभालते रहे हैं। एक बार मैं इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू, थैंक यू, आप सबको दिल से थैंक यू। हम पहले दिन जब आए थे, आपसे हमने कहा था कि ये लड़ाई कोई पॉलिटिशियन लड़ नहीं सकता है, ये लड़ाई हम लड़ नहीं सकते हैं, ये आपकी लड़ाई है और सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। और आपने लड़ के दिखाया, आपने लड़ के दिखाया। 12 साल में जो काम हम नहीं कर पाए, मोदी जी को रात के 12 बजे टेलीप्रॉम्प्टर लेके वीडियो बनाना हम नहीं कर पाए, आपने करा दिया, बस आपने करा दिया, हम लोग कर नहीं पाए। 2 मंत्री आके आपका हाथ पैर छूने की, आओ बच्चे
चाहते हैं कि आप और पार्लियामेंट के बाहर सड़क में वो एक तरफ डील करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के साथ दूसरी तरह डील करेंगे। हमारे पास आके बोलते हैं आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, डिस्कशन कर लो, फिर देखते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। 10 घंटा डिस्कशन होगा, लास्ट में मोदी जी आके बड़ा बड़ा भाषण देगा और सब खत्म हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो होगा। अगर कोई देखिए एक बार एक गलती आदमी कर सकता है, 2 बार ये गलती हम नहीं करेंगे। हम लोग ने कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, फिर बात करेंगे। आप लोगों ने आज 12:30 बजे कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, फिर बात करेंगे। और आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक से बहुत आगे बढ़ गया है। ये लड़ाई अभिजीत, सौरभ और आशुतोष से बहुत आगे बढ़ गया है। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे तो सब पिस जाएंगे, सब पिस जाएंगे। और ये लठेल जो बाहर खड़े हैं, लठेल जो बाहर खड़े हुए दिल्ली पुलिस वाले, ये जो लठेल खड़े हैं ना, कल इनके खुद के बच्चे इसके ऊपर अटैक करेंगे, आप देख लेना। इनके खुद के घर में, इनके खुद के घर में इनके फैमिलीज इनको रोटी नहीं देंगे कि आप बच्चों को पीट के आए हो, आपको रोटी नहीं मिलेगा। ये दिन भी ये पुलिस वाले देखने वाले हैं। और आप एक चीज समझ लीजिए, अगला 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अब देखिए इंटरनेट बंद करा दिया, मेट्रो बंद करा दिया, ऑटो बंद करा दिया। हर यूनिवर्सिटी को जाके बोला है कि अपने स्टूडेंट को डरा धमका के यहाँ मत भेजो। पर भय डर चला गया है। वो बच्चा का एक इमेज था ना, बोल रहा है मारो सर, मारो सर। मतलब क्या? मतलब भय खत्म हो गया है। आप लोग जहाँ पे है अड़े रहिए, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा इनको। और अगले दिन ये जो बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इनका जवाब भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम सिर्फ आपके साथ एम्पैथी सपोर्ट देने आए हैं और आपको करेज को, आपका क्या बोलते हैं, ब्रेवरी को हम सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जब इनको मारा हम सबको मारे, जब इनको मारा सबको मारे, जब ये खड़ा रहा सबके लिए खड़ा रहा। और आज इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा, आज इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अमित शाह पीछे हटो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये बोल के हम खत्म करते हैं। हम आपके साथ ऑलवेज है, हर बार आते, हर बार हम बोलना नहीं चाहते आपके पास, पर आप लोग रहिए। अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अगेंस्ट आगे बढ़ चुका है। इस्तीफा और नथिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हम थोड़ी देर के लिए स्पीचेस को रोक रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से थोड़ी देर बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।